न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बंगला छीने जाने पर भड़के राघव चड्ढा, बोले भाजपा के इशारे पर मेरे आवास का आवंटन रद्द हुआ। दरअसल राज्यसभा सचिवालय द्वारा आवंटित आवास रद्द होने पर आप नेता राघव चड्ढा ने भाजपा पर हमला बोला है। राघव ने कहा कि मेरे विधिवत आवंटित आधिकारिक आवास को बिना किसी सूचना के रद्द करना मनमाना व्यवहार है। राघव ने कहा कि राज्यसभा के 70 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य को उसके विधिवत आवंटित आवास को उससे छीना गया है, जहां वहां कुछ समय से रह रहा है और राज्यसभा सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल 4 साल से अधिक बाकी है। आप नेता ने कहा कि इस बारे में जारी किए गए आदेश में कई अनियमितताएं हैं। पूरी कवायद के तरीके से मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह सब भाजपा के आदेश पर राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि मेरे जैसे मुखर सांसदों द्वारा उठाई गई राजनीतिक आलोचनाओं को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से और उजागर होता है कि मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी, दानिश अली, राकेश सिन्हा और रूपा गांगुली जैसे उनकी पात्रता से ऊपर वही आवास आवंटित किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चड्ढा को मिले टाइप 7 के सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट ने पाया कि यह आवंटन चड्ढा को राज्यसभा सदस्य के नाते विशेषाधिकार के तहत दिया गया था। यह विशेषाधिकार वापस लेने और आवंटन रद्द किए जाने की सूरत में उस पर कब्जा जारी रखने का उनका कोई निहित अधिकार नहीं है। ऐसे में चड्ढा को यह सरकारी बंगला खाली करना होगा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। जाति जनगणना के सहारे चुनाव जीतेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ रैली के बाद गरमाई सियासत। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक रैली के दौरान छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराने की बात कही है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी इस समर्थन किया है। मनिकम टैगोर ने कहा कि प्रियंका गांधी का बयान स्वागत योग्य है। सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के विकास में जातिगत जनगणना एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। बता दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने कांकेर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो बिहार की तरह यहां भी जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य में जाति जनगणना कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम इस अवधारणा पर चलेंगे कि जनसंख्या के अनुसार लोगों की भागीदारी हो। रुक करते हैं एक और खबर का। अनुराग ठाकुर बोले घमंडिया गठबंधन हिंदुत्व को कर रही अपमानित, बीजेपी बढ़ा रही सांस्कृतिक वैभव। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य बना दिया है। भाजपा ने इसे बीमारू राज्य से निकालकर आज देश के उभरते हुए अग्रणी राज्य में लाकर खड़ा कर दिया है। विकास कार्यों और नेतृत्व के दम पर फिर सत्ता में आने के बाद भाजपा प्रदेश के विकास का यह क्रम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में फिर एक बार कमल का फूल खिलेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक तरफ जहां घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदुत्व को अपमानित कर रहे हैं, वहीं भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें देश के सांस्कृतिक वैभव को बढ़ाने का काम कर रही है। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रीवा, कटनी, जबलपुर व भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में कही है। उन्होंने रीवा व कटनी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद कर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण को जीवन में उतारने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की श्रद्धा व प्रयासों से उज्जैन में महाकाल, महालोक और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा के निर्माण जैसे अनेकों कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक व धार्मिक विकास की इस यात्रा को अनवरत चलाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में फिर एक बार भाजपा सरकार बनाए।
पहले मध्य प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 26 नए मेडिकल कॉलेज IIM, ITI, नेशनल लॉ कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है। आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विकास कार्यरत हो वे भविष्य में भी होते रहे, तो कमल का बटन दबाएं, भाजपा को सरकार बनाएं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।